शारदेणाम भंगरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृष्ण प्रेम वेस्टर्न कंट्री से आए हुए सारा कुछ विपरीत है, विरोधी है, और उसमें भी विशुद्ध भगवत प्रेम श्री यशोदा माता जी की कृपा से बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। हमने सुना पहले इंग्लिश ये पुरुष होंगे जिन्होंने श्री श्री राधा रमन जी की कृपा उनका गोस्वामी जनों के द्वारा अवार्ड प्राप्त किया, और एक कैसा एक सिद्धांत का ज्योतिस्तूप खड़ा कर दिया कि अगर आप राधा रमन जी के दर्शन करते हुए मानते हो कि ये मूर्ति है, विग्रह है, जबकि हमें कोई पूछे कि ये राधा रमन जी कहाँ प्रकट हुए, किसने बनाए हैं, तो आपके पास एक ही जवाब है, प्रभु ये बनाए हुए नहीं हैं, ये श्री शालिग्राम जी जो स्वयं भगवान है। शालिग्राम जी में भगवान का अन्यथा भाव रखना महाअपराध है। शालिग्राम जी स्वयं प्रगट शालिग्राम जी गंडकी से लाए गए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु के गौर विरहा से सब प्रकार से परवश हुए, अधीन हुए, कृपार्द्र हुए श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयंभू श्री राधा रमन
जब भी राधा रमन जी का नाम ले तो पूरा नाम ले, स्वयंभू श्री राधा रमन। ऐसे शालिग्राम स्वयं भगवान से प्रकट स्वयं श्री श्री राधा रमन के दर्शन करते हुए अगर मेरे श्री का जड़ व्यक्ति, उसकी बुद्धि जड़ है, जो माने कि ये राधा रमन जी विग्रह है, स्वरूप है, मैं राधा रमन जी का विग्रह दर्शन किया, तो भैया फिर भगवान का दर्शन कब होगा? जब भगवान का दर्शन करते हुए हम भगवान के दर्शन को इनकार देते हैं तो मैं चानूर मुष्टिक ही हुआ। जिसको भगवान से मिलने के बाद गोपी कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, जो श्री चानूर मुष्टिक कृष्ण का हुआ, लेकिन रस का एक बिंदु नहीं आया। श्री देवऋषि नारद को देखकर श्री भगवान ने कहा, बाबा ये सब क्या लीला है? मैंने जिसने मेरा दर्शन किया वो भाव में हमेशा हमेशा के लिए डूब गया, रस में रस रूप हो गया, लेकिन इनके लिए तो मैंने कितना प्रयास किया, जानू से जानू, छाती से छाती, ओंठ से ओंठ, क्या नहीं मिलता मल्ल युद्ध में एक दूसरे का। उनका इसको वृंदावन भेजो। जब ये श्री रसिकों के द्वारा, राधा रमन गोस्वामी जनों के द्वारा, गौरदास जी के द्वारा, श्री श्री इंद्रेश जी के द्वारा, श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु जी के द्वारा, श्री श्री हितम्बरीश जी के द्वारा, श्री श्री रमेश बाबा जी के द्वारा ये भगवत कथा सुनेंगे, आपको सुनेंगे, तब ये आपके दर्शनाभास में आनंद में सरोवर हो जाएंगे। इन्हें आपको सुनने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे सुनने का, मुझे गाने का सौभाग्य मिलने पर भी मेरी राधा रमन जी में साक्षात भगवत बुद्धि कब होगी? श्री कृष्ण प्रेम ने कहा, भैया अगर ऐसी बुद्धि नहीं है, श्री प्रभुपाद जी ने कहा, श्री विग्रह का दर्शन करते हुए उसमें विग्रह का भाव नहीं रखना, वरना अपनी अभी जड़ता खत्म नहीं हुई, ऐसा प्रमाणिक अपनी डायरी में लिख देना। आज अपना परिचय लिखना, मैं लिखूंगा कि मैं जड़ हूँ। जड़ ना तो ब्रज की रज है, जड़ ना तो यहाँ के वृक्ष और पल्लव हैं, जड़ ना यहाँ के कीट पतंग हैं, जड़ ना तो यहाँ का कोई भी कुछ भी है, वो सब अप्राकृतिक प्रियालाल जी का ही स्वरूप है। ओ हो, अरे वो रज कैसे जड़ हो सकती है जिसमें प्रियालाल जी ने विहार किया है? हमारे परम आराध्य गुरुदेव, परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है कि दो मिश्री के कूजे परस्पर में अगर रगड़े जाएं, घर्षण किया जाए, तो उसमें से क्या निकलेगा? मिश्री के ही कण बरसेंगे, मिश्री के ही कणों से वो सब प्रकार से वो उसकी उत्पत्ति होगी। इस प्रकार जब प्रियालाल जी वृंदावन में विहार करते हैं, भाव और रस का चूर्ण ही श्री धाम वृंदावन की रजरानी है। भाव और रस का चूर्ण है, जिसमें स्वेद बिंदु जो है वो भाव है और श्याम बिंदु श्री रस है। इस भाव से वृंदावन का सेवन, वृंदावन की रजरानी ही यहाँ की रानी है। जैसे राजा और रानियों के यहाँ बड़े बड़े नट और नटी होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, इसी प्रकार इस वृंदावन के श्री रजरानी के ही नट नटी श्री प्रियालाल जी हैं। ये हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री की कथन है। ब्रज रस को कहने वाले वो अन्यतम महापुरुष भक्ति दीपक जी के साथ किशोर वन में, श्री श्री कृपा शंकर जी के साथ, और श्री ऐसे ऐसे महात्मा जो सारे सर्वांग में ब्रज रज आलेपित किए रहते। श्री तटिया स्थान के महापुरुष ने सबने महाराज जी के साथ, मैंने उनके साथ महाराज जी को वृंदावन महिमामृतम सुना। जब मैं महाराज जी के साथ भाग के वृंदावन आया था, महाराज जी सबको कहते थे इसे आशीर्वाद दो, ये वृंदावन वास करने आया है, लेकिन फिर भी मैं भग गया। फिर भी महाराज जी ने मुझे कभी नहीं जताया कि तुम आए तो मेरे साथ थे और फिर भग गए। मेरे पर उनकी कृपा बनी रही, बनी रही, बनी रही। ये उनकी अतिशय उदारता है, अतिशय। मैं जब वापस लौटा तो महाराज जी को कह के भी नहीं आया कि मैं जा रहा हूँ, आज्ञा भी नहीं लिया। ओ हो।
मुझे, मैं जहाँ श्री श्री मोहनलाल जी के यहाँ रुका था, बाद में उनके यहाँ डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी थे, कृष्णा बहन जी थे। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश ने मुझे कहा, आज तुम माया के प्रभाव में हो, तुम्हारे ऊपर माया का बहुत बड़ा इस समय आक्रमण हुआ है, जो तुम जाना चाहते हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। मैंने कहा मैंने आज ही जाना है। गाड़ी 4:30 चलती थी, मैं 1 बजे ही निकल गया। ऐसा माया का, ऐसा अज्ञानता का, ऐसी जड़ता का मेरे ऊपर अटैक हुआ कि मैंने कहा कहीं ये मुझे विवश न कर दें या मैं रुक न जाऊं, भागू मैं अभी, चाहे 3 घंटे स्टेशन पर रुकना पड़े। श्री भाटिया जी मेरे साथ थे। हो भाटिया जी ने नहीं कहा कि तुम चलो, उनका मैं नहीं कह रहा हूं तुम चलो, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन क्या हो, जैसे भी हो, अस्तु। तो श्री 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 रेनॉल्ड निक्सन, नहीं कहो कृष्ण प्रेम। हो रजरानी को जिन्होंने अनुभव किया है, वो रजरानी का सेवन कैसे करते हैं। हो ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। हो ब्रज रस मिलो तब ही तामाही। हो हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस मिलो तब ही तामाही। ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने, जिनका ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश मांझ धन्य ब्रज, धन धन ये ब्रजवासी। नागरिदास धन्य है तीहूं, जे ब्रज रेणु उपासी। ओ जय हो जय हो जय हो। अब आपके यहाँ कोई लाली का जन्म हो तो उसका नाम रखना ब्रज रेणु, ब्रज रज, एक नाम रखा हुआ है ब्रज रज दासी। ओए हाय हाय हाय, ब्रज रज धन्य ब्रज रज। श्री श्री हरिनाम व्यास श्री श्री विशाखा सखी के अवतार प्रभु का वचन है, प्रेम पदार्थ दूर है बिनु सेवे रज रुख। रज का सेवन करो, रुख वृंदावन की तरु पल्लव। महाराज श्री से पूछा भजन कहाँ करें, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन में महाराज श्री कहते लतान पतान के नीचे भजन करो। लतान पतान के नीचे भजन करोगे तो लता पता आपके भजन की सिंसियरिटी को देखकर, आपकी लगन को देखकर, निष्ठा को देखकर कृपा कर देंगे। ये कृपा करने में पूर्ण सामर्थ्य है। ये स्वामिनी जी का परिकर है, सखी मंडप है, मंजरी वृंद है। आज भी निधि वन में जाया जाए, सेवा कुंज में जाया जाए तो आपको भजन करते हुए महात्मा मिल जाएंगे, किशोर वन में मिल जाएंगे। बहुत सुंदर। प्रेम पदार्थ दूर है। अस्तु। तो श्री विग्रह में, श्री राधा रमन जी में, श्री राधा वल्लभ जी में, श्री बिहारी जी में अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जड़मती से अगर हम दर्शन करते हैं, ओ तो फिर ठाकुर जी श्री डोंगरे जी महाराज को देखें कि जब ये मुझे जड़ समझता है तो मैं अपना प्रकाश इसके सामने करूं कैसे। राधा रमन जी ने कभी 2 दंत पंक्ति, कभी पूर्ण दंत पंक्ति, कभी मुस्कुराते हुए, कभी गंभीर, कई बार दर्शन दिए हैं। हो। अब इससे बड़ा ऐसा तो कोई विग्रह आपने नहीं देखा होगा जिसमें इस प्रकार के दर्शन हो। दंत पंक्ति कभी बिल्कुल नहीं दिखती और कभी पूरी दंत पंक्ति। ओए होए होए। और हमारे महाराज श्री परमाराध्य प्रमाणिक महाराज श्री का भी दंत पंक्ति इसी प्रकार दर्शन होती थी। ओए होए होए होए। आचार्य माम भी जानियान, नाव मन्ने कर ही चित्त, न मर्त्य बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। उनका महाराज स्वरूप भी जाने आपके वचनानुसार, लेकिन उनकी दंत पंक्ति से जो साक्षात श्री राधा रमन जी का जो है वो रिजेम्बलेंस है, ये तो वैसे भी हमें विवश करती है कि ये महाराज कोई मनुष्य बुद्धि करने वाली अपराध नहीं करना चाहिए।
उन श्री का साधुता से, सौहार्द से, स्नेह से, भक्ति से, भागवत जी के उस लाडलेपन से विभूषित, अलंकृत, ओहो सुसज्जित और भरे 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 अपने आप में वो यूनिक महापुरुष। ओहो जय हो, जय हो। आज इतने बड़े सत्संग के, कितना है सत्संग, जहां देखो सत्संग है, वहां पर अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो केवल अपने आचार्य पाद की वचनों की अधीनता के कारण, उनके चंद शब्दों का श्रवण करके, चंद शब्दों को रिपीट करके, चंद शब्दों का उच्छिष्ट पाकर मैं तो गर्जता हूं। सच्ची बात तो ये है, मुझे कहीं संकोच नहीं होता, कहीं भी बोलने का मौका मिल जाए। इंस्टेड जहां नहीं मिलता वहां मेरा मन कुड़ता है। खासकर जब मैं पहले किसी को सुन लेता हूं, कितने कितने महापुरुष बोलते हैं बड़े बड़े मंचों पर, जब मैं सुनता हूं तो मेरे मन में आता है कि अगर 2 मिनट मिल जाएं तो मैं महाराज श्री की भंगी का भी यहाँ थोड़ा सा दर्शन करा दूं। कभी जब मिली है तो लोगों ने तालियां बजाई हैं। एक बहुत बड़ा इमली तला के सामने गौर लीला का मंचन हुआ। ओहो हो, अपने आप में वो पूर्व में कभी नहीं हुआ। यमुना के तट पर इमली तला के सामने श्री श्री हरगोविंद जी महाराज के अनुगति में वो बहुत बड़ा लीला का मंचन हुआ। हरगोविंद जी के सुपुत्र श्री राम प्रकाश जी विद्यमान थे। श्री श्री तबाल दास बाबा, वो अकिंचन महात्मा ने ये सब स्पॉन्सर किसी के द्वारा किए जाने पर उसको आयोजित किया। उसमें संध्या को सत्संग होता था। अच्युतलाल भट्ट जी गाते थे और बड़े बड़े महापुरुष भी गाते थे। अपने आप में एक अन्यतम वो गौर लीला का वहां पर सब प्रकार से हुआ। उसके बाद साधु गोष्ठी हुई, विद्वत गोष्ठी होती है, उसमें बड़ी मैंने याचना करके, भीख मांग कर, श्री श्री अनिल गोस्वामी जी हैं श्री श्री हरगोविंद जी के बहनोई। हरगोविंद जी उस समय प्रकट नहीं थे, लेकिन उनके बहनोई होने के कारण उनकी वहां बड़ी रिस्पेक्ट थी। मैंने कहा प्रभु जी मेरे को 2 मिनट दिला दीजिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। उन्होंने उनको कहा, श्री तमाल दास प्रभु को भी, महात्मा को भी मैंने कहा प्रभु जी 5 मिनट मुझे दे दीजिए। खैर वो श्री नाम दास हरे महामंत्र दास एक महापुरुष थे, अब वो नहीं है, कोरोना में वो चले गए भगवत धाम। उन्होंने मेरे को 5 मिनट दिए। मेरे को 7 मिनट में उन्होंने दोबारा चेत कराया कि 7 मिनट हो गए हैं, लेकिन इतने में 3 बार ताली बज चुकी थी। हो। ये हमारे परम प्रमाणिक, जिनकी दंत पंक्ति श्री श्री राधा रमन जी की तरह ही कभी प्रकट कभी अप्रकट। कोई कह सकता है कि महाराज श्री की दंत पंक्ति इर्रेगुलर थी, इवन थी, ऑड थी, लेकिन जब प्रकट होती, मेडिको वालों के यहाँ जो महाराज श्री का दर्शन था उसमें दंत पंक्ति बाहर। आचार्य माम भी जानियान, हो। लेकिन किन्होंने दर्शन किया महाराज जी में श्री राधा रमन जी का? मैंने तो कोई सेवा नहीं की, बस मेरी आदत ही ऐसी बुरी है। प्रकट होने पर किसी चीज का मेरे जीवन में इतना मेरे को पता नहीं, भाव नहीं होता। माता पिता प्रकट रहे तब भी मेरा भाव नहीं बना। गुरु जी के चरणों में भी कुछ नहीं किया। अब मुझसे कोई पूछे, मैं स्वाय पछताने के कुछ नहीं करता। कोई मुझे पूछे तो मैं किसी बात का पश्चाताप है तो मैं ये कहूँगा, मैंने अपने माता पिता और अपने गुरुदेव को नहीं पहचाना। मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, मेरी मुक्ति नहीं होनी है। हो। अस्तु। इसी प्रकार गुरु में मनुष्य बुद्धि, उनकी परंपरा में आज महाराज श्री जब बोलते हैं तो ये लगता है कि आचार्य त्रय ही सम्मिलित रूप में श्री श्री प्रभु के मुख से कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं।
अभी गीता वाटिका में सत्संग करके आए, उनके श्रोता पुनः ऋषिकेश में भी आ गए, महाराज जी हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, ऋषिकेश में सत्संग हुआ इमीडिएटली आफ्टर दी गीता वाटिका सत्संग। और उसके बाद इतनी व्यस्तता 4-4 घंटे का सत्संग, उसके बाद फिर वो अगला कार्यक्रम निश्चित है। ओए होए होए होए, इतने स्नेहिल है, इतने महाराज करुणा से भरे हुए, इतने आत्मीयता से परिपूरित, एक एक के विषय में सबका ख्याल रखते हुए, पीठ का, लुधियाना हो, जलंधर हो, चंडीगढ़ हो, हो। कोई नहीं मान सकता है उनके इतनी बड़ी व्यस्तता और इतनी बड़ी भावपूर्ण कथा में कि ये मनुष्य का काम हो सकता। अवस्था के अनुसार जितना उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है, सोच नहीं सकता कि ये इतनी एनर्जी एक मनुष्य में हो सकती है, इतनी याददाश्त किसी में हो सकती है, इतना परिकर का। अरे भैया उनके शिष्य वर्ल्ड ओवर में फैले हैं, एक एक का ख्याल है। हम फोन करके अपनी बात शुरू कर देते तो महाराज जी पहचान जाते हैं, अरे ऐसा भी होता है क्या। तो गुरु में मनुष्य बुद्धि, रज में ओहो धूली की भावना, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, साक्षात प्रियालाल जी के चरणों की रज में। ओहो बहुत बढ़िया बात है कि हम सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज वाले, हमारी दृष्टि चरणों में ही रहती है, चरणों में भी चरणों की रज में ही रहती है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु हमें सिखाया है कि भैया चरणों में नहीं, चरणों की रज में। अगर आपको गुरुजनों के चरण छूने हैं, नहीं, चरण छूने से ना तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी उनमें जाए, ना उनकी पॉजिटिव एनर्जी को तुम सहन कर पाओगे। जब गुरुजन चले जाए तो उनकी रज में लोटो, उनको मस्तक पर लगाओ, उनका जैसे भी हो सेवन करो, लेकिन गुरु जी के चरण छूना ना कहीं लिखा है और ना ये युक्त भी है, ये नहीं ठीक है। और कल श्री प्रहलाद जी के चरित्र में हमने सुना, जय हो, सब लोग डर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी डर रही। कल श्री नरसिंह भगवान अष्टखंबा में अभिषेक हुआ, उसके बाद संध्या को हम लोग चरणामृत भी मिला, इतना मधुरतम चरणामृत। श्री प्रहलाद जी भी विराजमान है वहां, लक्ष्मी जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर भी हैं, सभी देवता हैं। लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई, अरे ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हुई, आखिर ब्रह्मा को सुपुरित होने का, बेटा तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम ही इनको शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी बड़े नाचते हुए कूदते हुए, स्वाभाविक सहज आनंदित चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उठकर गोद में लगा लिया, उसको चाटने लगे, चूमने लगे। कल हमने पद में सुना परमानंद प्रभु के, महाराज श्री से पूछा, प्रहलाद नहीं डर रहे हैं, उनका सब मुख की ओर देख रहे थे, पुरुषोत्तमी कुंज वाले चरणों की ओर देख रहे हैं। इनको चरणों से ऊपर इनकी दृष्टि जाती नहीं है, चरणों में भी चरणों की रज में चरण कमल रज चाहती, करो कृपा रघुवीर। वो स्वामी जी भी लिखा, ये अहल्या क्या चाहती है, चरण कमल रज चाहती है। जितना भी गुरुजनों के भजन का, तप का, तेज का, आशीर्वाद का सब कुछ है, वो उनके चरणों की रज में है, रज। इस दृष्टि से पुरुषोत्तमी कुंज वालों को श्री नरसिंह भगवान का लेटर पहुंच गया है, सबका अंडरटेकिंग पहुंच गया है प्रहलाद जी के माध्यम से कि महाराज ये सब जो है ना, वो आपकी आज्ञा से, आपकी उदारता से, आपकी कृपा से आपके साथ चलने को तैयार हैं। अब आपने कह दिया है कि मैं वैकुंठ तक ले जा सकता हूँ, मैं इनको वृंदावन छोड़ देता हूँ, वृंदावन जब बंसी बजेगी तब इनको नित्य सेवा की प्राप्ति होगी, असंभव होने पर भी। होय। एक बड़े महात्मा है श्री इस्कॉन के, वो कथा कर रहे थे, उनका श्रीमन महाप्रभु श्री गदाधर भट्ट जी से भागवत जी सुनते, इतने प्रेमाश्रु उनके बरसते कि भागवत जी की पोथी गीली हो जाती। आज भी वो श्री राधा मदन मोहन मंदिर में विराजमान है, अष्टखंबा में, जहाँ श्री कमली दीदी जी भजन करती हैं। गौरव उनके भतीजे आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे वो भागवत जी का दर्शन कराएं, जो महाराज श्री महाप्रभु जी की प्रेम आश्रुओं से गीली हुई है, सूखी हुई, आज उनके प्रेम आश्रुओं का वो साकार दर्शन करा रही है।
वो वक्ता कह रहे हैं महाप्रभु जी ने जब भी श्री गदाधर भट्ट जी से कहा, श्री रघुनाथ भट्ट मुझे प्रहलाद जी को सुनाओ, प्रहलाद जी का चरित्र गाओ। 1000 बार अगर महाप्रभु जी ने भागवत जी श्री रघुनाथ भट्ट जी से सुनी है तो जिज्ञासा उनकी श्री प्रहलाद जी के ही चरित्र की होती। चैतन्य चरितामृत जी में भी लिखा है, अरे रघुनाथ भट्ट मुझे प्रहलाद जी की निष्ठा का श्रवण कराओ। प्रहलाद जी के चरित्र में उनकी जो निष्ठा की परिपक्वता है, निष्ठा का जो साकार दर्शन है, खम्बायु मगनिम, ओहो वो मुझे सुनाओ। तृप्ति नहीं होती महाप्रभु जी प्रेमाश्रु निपतित करते हुए। यद्यपि प्रहलाद जी विधि भक्ति से आगे नहीं जा पाए हैं, नहीं गए हैं, साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमन महाप्रभु प्रेमावतार श्री प्रहलाद जी की निष्ठा का श्रवण करके प्रेमाश्रु से अपने श्री अंग को अभिषिक्त कर लेते। मुझे प्रहलाद चरित्र सुनाओ। कितनी बार सुना, असंख्यों बार सुना, प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद। ओहो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इसी प्रकार श्री श्री कल अद्भुत बात हो गई। श्री रविदास जी आपने तो बस नरसिंह जयंती को जो है ना वो सार्थक कर दिया, उत्सव बना दिया। राम नाम नर केसरी, आय हाय हाय हाय। गोस्वामी जी की ये चौपाई गाकर आपने ओहो श्री नरसिंह उत्सव की जो है ना वो संपन्नता कर दी सवेरे कथा में ही। राम नाम नर केसरी, अरे नरसिंह भगवान का स्मरण करने से नरसिंह प्रभु के चरित्र में लिखा है भय भाग जाता है। उसको नरसिंह स्तोत्र है, नरसिंह स्तोत्र भी है, उसका भी पाठ करते हैं। श्री नारायण कवच में भी श्री नरसिंह भगवान की कृपा को स्मरण किया गया है। नरसिंह मेरी प्रभु चतुर्दिक रक्षा करें। गोस्वामी जी ने कहा रे भैया नरसिंह भगवान के स्वरूप को श्री भागवत जी में तो लिख दिया तम अद्भुतम अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम न मानुषम। उनका महाराज हमें कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। उनका तुम देखने की बात करोगे कि जेब में रखना चाहोगे, और जेब में भी महाराज कहीं कोई रिस्क ना हो जाए। तो अपना हनुमान जी ने जैसे राम नाम मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही, तुम मुख में रख लो कहीं कोई रिस्क नहीं होगा। उनका महाराज नरसिंह को मुख में रख ले। राम नाम नर केसरी, जब चलो तो गर्व से चलो, निश्चिंत होकर अभय होकर चलो कि मेरे जिह्वा में श्री नरसिंह भगवान है। गोस्वामी जी ने जब कहा है तो उन्होंने देखा है, उन्होंने श्रुतियों में उसका साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। कनक कशिपु तो है ही है, कली काल है, तरह तरह की कटुताएं हैं, तरह तरह की विपरीतताएं हैं, तरह तरह के महाराज ये सब चरित्र हैं। लेकिन कली काल है तभी तो हमारे महाराज श्री की तो मैं क्या बात करूं। आप देव ऋषि नारद ने कहा अरे देवताओं तुम प्रकट होने के लिए अपने बोरिया बिस्तर बांधे हुए खोल लो, अवतार कैंसिल हो गया। उनका महाराज क्षीर सिंधु से ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने जो बात कही है, और ब्रह्मा जी ने आंखें खोलकर हमें जो बताया भगवान अवतार लेंगे, और देवताओं को कहो कि वो हमारी अपनी उनकी पत्नियां भी श्री प्रिया लाल जी की सेवा के लिए अवतरित हो। तो भगवत वाणी को आप कैसे अन्यथा कर रहे हैं। उनका महाराज दुष्ट के हृदय में दया आ गई है। हाय हाय हाय। अरे भैया एक इस्कॉन की बड़ी मंजी हुई वक्ता, मैं तो उनके वचन सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। ये जो परिक्रमा करते हुए लोग पीठ पर परिक्रमा में पीछे से प्रणाम करते हैं, ऐसा अपराध ना करो। ये भगवान की पीठ है, इसमें अधर्म रहता है। भागवत जी में ना जाने कितनी बार कहा गया, विराट की श्री मूर्ति से, श्री विराट के श्री पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। अधर्म भगवान की पीठ में रहता है, वहीं से जन्म लेता है, वहीं पर अंतर्हित होता है।
इसलिए किसी का अस्तित्व बिना अधर्म के मानना, देखना, कहना, ये कहां तक उचित है। मैं तो जहां भी जाता हूं इसको बंद करा देता हूं और वो लोग बंद कर भी देते हैं। महाराज श्री ने श्री श्री धर्म सम्राट कड़पात्री जी से भी कहा, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महाराज श्री ने कहा, बाबा ये आप, तो उन्होंने कहा, नहीं अतुल, उनके कहने पर भी उनका यद्यपि ये सत्य है लेकिन मेरी बात रहने दो, अधर्म का नाश हो। ना ना ना। महाराज श्री ने कहा मुझे कि मैंने श्री श्री धर्म सम्राट से कहा, प्रभु ये आप जो नारा लगवाते हैं इससे क्या होगा? हम लोग जो है ना वो धर्म के फलों में उलझे रहेंगे, अधर्म को नकारते रहेंगे और बस यही चक्कर में पड़े रहेंगे। धर्म की फलश्रुति प्राप्त हो और अधर्म से नफरत करेंगे, अधर्म से बचना चाहेंगे, जबकि अधर्म तो उतना ही सत्य है जितना धर्म। अब महाराज श्री कहते अगर मृत्यु नहीं होती तो महाराज चीख चीख कर हम कहते कि हे प्रभु मृत्यु मृत्यु, हॉस्पिटल में जाओ पूछो। जिनको जवाब हो गया है महाराज, जो अभी मृत्यु से पहले अपने आखिरी सांस लेते लेते सालों बीत गए हैं बेड पर लेटे, उनसे पूछो भैया मृत्यु कितनी जरूरी है। उनका जीवन से ज्यादा जरूरी मृत्यु है। हे प्रभु जीवन हमको आपने दे दिया, लेकिन ये आप मृत्यु को क्यों भुला दिया है? हमें मृत्यु चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। भगवान की किसी भी प्रकार की रचना चाहे वो अप्रिय भी हो, मृत्यु से ज्यादा अप्रिय क्या हो सकता है? संसार के इन शुद्र सुखों में इंद्रिक जन जो है ना वो मृत्यु के भय से कांपने लगते हैं, लेकिन मृत्यु उतनी ही जरूरी है जितना जीवन। जब मैं अपने परिवेश में, पहचान में किसी को मृत्यु के लिए इंतजार करते हुए सुनता हूं तो मेरा हृदय कांप जाता है। जब मुझे याद आता है तो मेरा को सब कुछ सब फीका लगने लगता है। अरे भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? परसों मुझे श्रीमन महाप्रभु का रूप बनाकर लीला करने वाले उन्होंने एक क्लिप भेजी। हरिद्वार में एक जो पता नहीं वहां के टीचर हैं कौन है, वो बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं कि मुझे उस सीन को देखने के बाद चैन ही नहीं है। मैंने हरिद्वार में कोशिश की है कांटेक्ट करने की। वो बोलते हैं उस अनाथालय का नंबर बताओ, नाम बताओ। मैंने कहा एक तो हरिद्वार में कुछ ज्यादा अनाथालय थोड़ी होंगे, लेकिन जैसे भी हो सर्च करो और इतनी पिटाई करने वाले बच्चे की हो उसको अवश्य उससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया। अगर कोई बहुत आवश्यक था तो इतनी बुरी तरह से पिटाई करनी ये बिल्कुल उचित नहीं है। अरे भैया हम फिल्मों में देखते हैं इस अवस्था में 10-12 साल की बच्चे को आपने पीट दिया, जब ये बड़ा होगा तो आपको जीने नहीं देगा वो। ये भी सत्य है। साम दान दंड भेद के तरह उसे उनको बताओ कि भैया ऐसा मत करो। मैं आपको सही कहता हूं, आज तीसरा दिन है मुझे चैन नहीं आ रही है। तो ये जो मृत्यु है सबसे भयानक है मृत्यु। ये मृत्यु ही है जो हमें भगवान के चरणों में ले गई, परीक्षित को ले गई। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, अगर काल व्याल का भय नहीं होता तो भागवत जी प्रकट नहीं होती। अगर कंस दुष्ट नहीं होता, विधर्मी नहीं होता, इतना क्रूर नहीं होता तो भगवान का अवतार क्यों होता? हमारे परम आराध्य प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं भैया हमने तो कहीं भागवत जी में कहीं किसी शास्त्र में नहीं देखा भगवान किसी देवता के लिए प्रकट हुए हो। भगवान जब प्रकट होते हैं राक्षसों के विनाशार्थ, विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो इस अधर्म को अगर इनकारते रहेंगे ना तो जीवन में भागवत जी आपको भागवत जी का पाठ या मैं तो ये कहूंगा आपको अधिकार ही नहीं है। मेरी इतनी बड़ी दृष्टता को क्षमा कर दो। आपको भागवत जी सुनने का अधिकार नहीं है, और अगर आपने सुनी है तो सबसे पहले ये मानो कि अधर्म भगवान की पीठ है। परिक्रमा करते हुए पीठ से प्रणाम ना करो और अधर्म को उसी तरह स्वीकार करो जैसे धर्म को करते हो, क्योंकि भगवान की पीठ भी हमारी उतनी ही पूज्य है जितनी भगवान का श्री
सन्मुखता, पीठ की एग्जिस्टेंस को, पीठ की इंपॉर्टेंस को, पीठ की आवश्यकता को कौन नकार सकता है? कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब अधर्म नहीं था, कोई ऐसा समय है नहीं और आगे होगा भी नहीं। लेकिन उसे धर्म के उस परम सार प्रेम का कारण मानकर, प्रेम का प्रेरक मानकर उसका सेवन कर सकते हैं। परीक्षित उस श्राप के द्वारा भागवत जी की श्रवण से राज्ञो मोक्षम वीक्षपुरा धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अरे 7 दिन में राजा को भगवत सेवा की प्राप्ति हो गई, 7 दिन में, ओनली इन 7 days। सत्य लोके तुलाम बद्धवा तोलियत साधन जा लघुन्य आनी जातानि गौरवेन इदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। अरे कंस को किसने भड़काया? अरे कंस तो चंगा थी, वो उसको तो महाराज दया आ गई, उसने कहा नहीं नहीं, इस बालक से मुझे क्या तकलीफ है, ले जाओ वसुदेव जी ले जाओ। नारद जी ने कहा दोस्तों सारा प्रोग्राम हमारा खराब होने वाला है, भगवान क्यों आएंगे? हे भगवान, हे भगवान। नारद जी ने भड़काया कंस जी के लिए। अब नारद जी से बड़ा तो कोई करुणा अवतार नहीं है, भगवान के मन के अवतार हैं देव ऋषि नारद। प्रजापतियों में सर्वप्रथम श्री देव ऋषि नारद जी हैं। कंस ने कहा हाँ बात तो ठीक है। पुनः वो हमारे आक्रामक हो गया, आक्रामक हो गया, अपनी दुष्टता के स्वभाव में आ गया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में भगवान संकर्षण पधारे। अब भगवान की लीला को कौन कहे? ये 6 वो स्वर्ग के देवता हैं जो विश्वामित्र जी की कठिनता से क्षुब्ध हुए थे, विश्वामित्र जी पर आक्षेप किया था। विश्वामित्र जी ने जब उनको शापित करना चाहा, उन्होंने कहा हमारे धरती पर जाएं, तत्काल वापिस आ जाएं, जन्म तो ही वापिस भेजो हमें। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, भगवान के बड़े भाई होकर जन्म लेना, तत्काल तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम वापिस आ जाना। ये सब प्लानिंग है। ओहो, गीता जी का एक श्लोक है, परम पूज्य बाबूजी ही गाते, मैंने कभी नहीं याद हो सका मुझे, कि जो कर्म में कर्म का ना होना देखे और ना होने में होना देखे, वो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। किसी भी कर्म को देखो कि इसके पीछे कारण क्या है, भगवान की लीला क्या है, तत्व अनुकंपाम, भगवान क्या करना चाहते हैं। पूर्व के भगवान के चरित्रों को देखो, भागवत जी को सुनो और भगवान की रक्षा को देखो, भगवान की कृपा को देखो। कंस कारण है भगवान के अवतार का, देव की वसुदेव की पीड़ा कारण है उनको भगवत प्राप्ति का। महाराज जी कहते हैं हो। ये सब बातों का भागवत जी से ही हमें निश्चित होता है, अनुमान नहीं होता, आस्वादन होता है। और जीवन में जब आती हैं तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधान में चले जाते हैं। लेकिन अगर यही गाते रहेंगे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, मैं धर्म सम्राट करपात्री जी के चरणों की रज में ही लौटना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के उस उनकी महिमा की उस असीमता, महिमा की इनफाइनाइट स्थिति को प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ, अरे भैया ये भागवत जी हमने नहीं सुनी। फिर भागवत जी का तो ओपनिंग बैट्समैन ही श्री कुंती जी हैं। महाराज श्री कहते तुम स्वस्थ हो, हैरानगी की बात है। ठीक ठाक हो, उनका हमारी बड़ी कृपा ठाकुर जी की। महाराज घर में धन धान्य भी है, परिवार अनुकूल है, स्वास्थ्य ठीक है, और क्या चाहिए? हैरानगी है। महाराज जी कहते हैं क्यों? उनका इतनी बड़ी, इसमें इतने पुर्जे हैं शरीर में, इतने रोम हैं, इतनी नाड़ियां हैं, श्री 3 बार पृथ्वी को बांधा जा सकता है। गौरदास जी कहते इतनी अंदर में नाड़ियां हैं। बताओ, इसके बाद भी कोई कहे रोज महाराज बिजली खराब रहती, उनका हमारे रास्ते में जो है ना वो क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी नाड़ियों का ये परिवेश, और कोई कहे मैं स्वस्थ हूं, हैरानगी की बात है। महाराज मैं ठीक नहीं रहता, स्वाभाविक ही है।
अरे भैया ये बातें ही हमें चैन लेने देंगी। अगर हम कहेंगे महाराज सारी दुनिया ठीक है, तुझे तो ठीक नहीं है, तुझी को पैड़े कर्म कीते, तुझी को मारे चंगे कम किया करो, तुझी महाराज राम 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 राम, मैंने बड़ा तरस आंदा पे, तो बेचारे को दुख बढ़ जाएगा। और ये हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म नहीं, वास्तविकता ये है कि तुम स्वस्थ हो। ये हैरानगी की बात है। कौन स्वस्थ है? किसी को चैन है? लेकिन इसका यूज क्या है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उसे कहो अनित्यम असुखम, लोक में तुम सुख चाहते हो, यही तुम्हारी मूढ़ता है। भगवान ने प्रोडक्ट बनाई और कहा ये अनित्य है, असुखम है, उनका फिर क्यों बनाई? इमं प्राप्य भजस्वमाम, मेरा भजन करके तुम कहीं भी मेरी सेवा में मुझे नचाने वाला प्रेम प्राप्त कर सकते हो। अब तुम इसके बाद भी उन्हीं को चाहे जिनको हम इतने योनियों में चाहते आए हैं और मरते रहे हैं, मरेंगे, तो फिर कसूर किसका है? भागवत जी सुनने का तात्पर्य यह है कि भैया अनित्यम सुखम लोके इमं प्राप्य भजस्वमाम, आज का श्लोक है दीवार पर लिखने वाला। इसी एंगल से चलो, ये अनित्य है, लेकिन इससे नित्य भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसके द्वारा जो प्राप्त हो सकता है वो नित्य है। एक बार भगवत प्रेम, भगवत भाव प्राप्त हो गया, भगवत भजन प्राप्त हो गया, तो फिर हम कभी अनित्य नहीं रहेंगे। हम भी नित्य भगवान के पार्षद होकर, भगवान की श्री किशोरी की मंजरी होकर सेवा में महाराज अनंत कल्पों तक, अनंत युगों तक नित्य 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 मुक्त हो जाएंगे। ये अनित्य है, असुखम है। असुखम इसलिए है कि संसार में मत झांको। जब हम विषयों की ओर दौड़ते हैं तो असुखम है, जब भजन के लिए जाते हैं तो महाराज ये परम सुख का प्रयास है, जिस प्रयास में ही हमें फलश्रुति की प्राप्ति होती है। भगवान ने कितना कन्वीनियंट कर दिया, कितना इजी कर दिया। क्वेश्चन पेपर आया है, हमें भगवान के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करना। उनका महाराज ये तो बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है। उनका नीचे लिखा हुआ अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना ना भूलना, अटेम्प्ट जरूर करना, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। भगवान ने कहा मेरे मन वाला हो जा, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से कोई कर लो उनका, तुम चारों का अटेम्प्ट करो, मन लगाने की कोशिश करो, भगवान के भक्त बनने की कोशिश करो, भक्तों को सुनो, कृष्ण प्रेम को सुनो और इच्छा करो हम भी कभी ऐसे होंगे। श्री पृथु जी भगवान के अर्चक हैं, बड़े बड़े भगवान के अर्चक हुए हैं। ऐसे अर्चक होकर कर नरसिंह भगवान का प्रत्येक ने अपने घर में अभिषेक किया। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का श्री नरसिंह जयंती पर प्रवचन आया कि जो अपने घर में ठाकुर जी के उत्सवों को चाहे किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं मनाता, उसे अपराध लगता है। रोज अगर ठाकुर जी को पुष्प नहीं चढ़ाते हो तो एक आज गुलाब का पुष्प जरूर चढ़ाना, क्योंकि आज नरसिंह चतुर्दशी है। अभिषेक कीजिए, अभिषेक अमृत लीजिए, प्रसाद लगा, भोग लगाइए, आरती कीजिए, अर्चक और नमस्कुरु। मैं एक फॉर्मेलिटी करता हूँ नमस्कार, मैं तो कर ही नहीं पाता पीठ के कारण। इतना मुझे दंड मिला है, सिर कटा लेना, सिर झुकाना नहीं। अपनी महाराज आजादी को हम बुला सकते नहीं, सिर कटा सकते, सिर झुका सकते नहीं। पता नहीं उस नारे में मैं भी हूँगा, मुझे मेरी वाणी सार्थक हो गई। लेकिन भगवान कहते 4 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करना। नीचे लिखा हुआ था। ये पुरुषोत्तम कुंज के भक्तों को पता चल गया। सबने कहा पेपर बड़ा औखा है, मैं तो कीता ही नहीं, मैनू को तो आंदा ही नहीं सी। मैं तो जड़ा कि नहीं सारा दिन, सारे 3 घंटे मैं देखता रहा कोई की करदा पे, मैं इधर उधर तकदा रहा, तो फिर उस तरह में पेपर दे आया, खाली हो दे आया, लिख दिया। महाराज मेरे को नहीं आता, पेपर बड़ा कठिन है। मैंने एग्जामिनर को महाराज 2-4 भली बातें, बुरी बातें कही। मैंने, मेरे घर वालों ने कहा तू ही नालायक है। मैंने कई बातें सुनी, मैंने कई बातें कही। वो कहना सारे इस तरह ही सी, कहना नहीं बड़े जने खुश है सी, बड़े लोग हंस रहे थे। बड़े लोगों ने कहा महाराज हमको तो 3 घंटे मिले, हमको तो और पेपर करना था। हमारे एग्जामिनर ने, पेपर सुपरवाइजर ने छीन लिया। वो कहना तुसी की लिखे है? कहते पेपर और सौखा ही बड़ा सी। कहते हैं मैं अपने घरदियां नूं मेरे पता चलेगा पेपर सौखा ही बड़ा सी, मैंने तो महाराज कुट देंगे। मैं कहना पेपर एडा औखा सी, आउट ऑफ कोर्स था। उनका सौखा इस पीछे था। नीचे एक पंक्ति नहीं तूने सुनी,
अटेम्प्ट करना जरूर। हम लोग अटेम्प्ट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम, अटेम्प्ट ही कर सकते हो, हम अटेम्प्ट ही कर सकते हैं। सफलता तो भगवान ही देंगे। कितना भी नाम स्मरण कर लो, लेकिन कृपा तो भगवान करेंगे तभी अपनाएंगे। कितना भी नाम करके कोई अधिकारी नहीं बन जाता कि मैं इतना नाम किया हूं। यद्यपि नाम से द्रवित हुए, हम पात्र हुए, भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, लेकिन कृपा तो भगवान की से ही होगा। इसलिए डू अटेम्प्ट एवरी जो क्वेश्चन है, एवरी जो प्रेरणा है, एवरी जो इंस्पिरेशन है, एवरी जो एडवाइस है, एवरी जो सजेशन है, उसको प्रयास जरूर करना। मैंने महाराज कोई कहे मैंने अब ना वो निर्जला का प्रयास करता हूं, लेकिन नहीं निभता, तब मैं कुछ ले लेता हूं, दूध फल ले लेता हूं, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं कब निर्जला करूंगा। अरे बहुत बढ़िया है, आपको फल निर्जला का ही मिलेगा, क्योंकि आपने तब लिया जब आपके स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। और जो निर्जला करते हैं महाराज, उनको क्या कहें। अटेम्प्ट करते करते वो महाराज वो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। हाय 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 हाय। इसी प्रकार श्री श्री भागवत जी में अधर्म का नाश हो, इस बात को भूल जाओ। अगर आप में दम है, भागवत जी सुनी है, तो कुंती जी के रेफरेंस से लिखो। कुंती जी के इस याचना का, प्रार्थना का, कोई कहे थोड़े शब्दों में हिंदी में ट्रांसलेशन करो उनका, लिखो अधर्म की जय हो, धर्म की जय हो। नीचे लिखो कुंती भक्तिमती श्री ठाकुर की भुआ। भागवत जी ये सकंद, ये अध्याय, ये श्लोक कुंती ने ये तो कह दिया, विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। लेकिन किसने दिए ये कष्ट, ये विपदा कौन देगा? किसी को क्या पड़ी है किसी को विपदा देने की? किसी को क्या पड़ी है किसी को विपदा दे? कोई डरता है कि मैं नहीं तो कुछ कहना है, मैंने जड़ा नहीं, हाँ लग जाएगी, मैं हाँ नहीं लेनी, मैं थोड़ी नाराजगी नहीं लेनी, कोई नहीं जो होया होया, लेकिन मैं ना 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 ना, तानू गुस्से नहीं करना, तानू नाराज नहीं करना। अरे ये तो दुर्योधन था जिसने सब कुछ किया। इसलिए एक महाराज जी अपनी कथा में कभी दुर्योधन कहा ही नहीं, सुयोधन कहते थे। ये भी ऐसे पात्र हैं जिनको ऐसा भगवान ने करने के लिए भेजा है। हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं, श्री लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, तो महाराज भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप सुस्त क्यों हो, आप तो परालक्ष्मी हो। उनका सुस्त इसलिए हूं कि महाराज बहुत थोड़े लोग वैकुंठ आ रहे हैं, बहुत थोड़ी एडमिशन हो रही है, बहुत थोड़ी पॉपुलेशन आ रही है, संसार में दुख पा रहे हैं। उनका कारण पूछा, नारद जी को भेजो वो कारण देखें। उनका कारण ये है, लोग भाव है नहीं, उनमें प्रीति है नहीं, प्रणाम का भाव नहीं है, अहंकारी हो गए हैं, चोरी जारी उन्हें अच्छी लगती है, बस इसके बाद उनको कोई सूझता ही नहीं है। जहां देखो लड़ने को पड़ते हैं। हयुपद्रुतः सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। तो श्री भगवान लक्ष्मी जी ने कहा, हे ठाकुर जी, क्या आपकी प्राप्ति केवल मात्र सद्भाव से ही हो सकती है? उनका बिल्कुल नहीं। तो उनका फिर दूसरे भाव का संसार को ज्ञान क्यों नहीं है? तो श्री किशोरी जी के इस प्रकार कहने से ठाकुर ने ही लीला रची, सनकादियों को प्रेरित किया और उनके द्वारा शाप मिला जय विजय को। जब जय विजय को शाप दिया, सनकादि बड़े हैरान हुए, नहीं हमारे मुख से वैकुंठ में दर्शन के लिए आए हुए ये क्रोध कहां से आ गया? तब भगवान तत्काल प्रकट हुए लक्ष्मी जी के साथ, उनका ये हमारी इच्छा से हुआ। तब सनकादियों को चैन आई। नारद जी को भी भगवान ने कहा, ये मेरी इच्छा से हुआ है। जब उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें भी महाराज धरती पर स्त्री वियोग में रोना पड़ेगा, भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ नारद जी,
उनका मारे मेरा कॉम्प्लेक्स क्यों दूर हुए, आपने मेरे को इस असद के लिए क्यों चुना? तो भगवान ने कहा साबर मंत्र का जप करो पॉसिबली शिव जी का, जिससे तुम्हारे हृदय में ये कॉम्प्लेक्स भी दूर हो जाएगा। आज अगर दम है तो अपनी डायरी पर प्रथम ऊपर पेज कर लिखो, आज तारीख कितनी है? आज 22 तारीख है, 22/5/2024। अधर्म की जय हो, धर्म की जय हो। नीचे लिखो भागवत जी। श्री गौरदास जी कहते हैं पहले श्री श्री बलदेव की जय करो, बलराम जी की जय करो, फिर सुभद्रा जी की, फिर जगन्नाथ जी की जय करो। श्री श्री मुझे श्री राजू गोसाई जी कह रहे थे, अब की बार जब हम उनके प्रेरणा से प्रसाद पाने गए, आनंद आ गया। वो कह रहे थे नंद बाबा जो है ना, वो दोनों हाथ थप्पड़ मारने की मुद्रा में रखे हुए हैं। उनका क्यों? उनका एक गोसाई ने पहले श्री ठाकुर जी की सेवा कर दी, श्री महाराज नंद बाबा ने पीट दिया। उनका देखो नंद बाबा की मुद्रा, पीटने की मुद्रा में कोई गलती करेगा तो, अरे दाऊ बड़े हैं, दाऊ दादा बड़े हैं, तुमने छोटे का पहले श्रृंगार सेवा पूजा, भाव है भैया। तो इस प्रकार अधर्म की जय हो, भगवान की पीठ का बंधन। कोई कहे मैं तो पीठ को प्रणाम करता हूं, तुम कहती हो मत प्रणाम करो। उनका क्यों ना करूं, सामने खड़े हो जाओ। उनका क्या ये अधर्म भगवान की पीठ है, इसका पीठ का मतलब मैं पीठ को प्रणाम नहीं कर सकता, धर्म को मैं प्रणाम नहीं कर सकता। और फिर धर्म से बचेगा कौन जो प्रणाम करेगा? किसी भी ग्रह से बचने का उपाय क्या है? प्रणाम करो। जब महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडवों पर छोड़ा तो भगवान, उन्होंने, पांडवों ने अस्त्र निकाल लिया और भगवान ने कहा क्या कर रहे हो भाई, ब्रह्मास्त्र अमोघ है। महाराज फिर क्या करें? उनका प्रणाम करो, लेट जाओ भूमि पर दंडवत मुद्रा में, नंद श्री श्री ब्रह्मास्त्र तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपने प्रभाव को आप तो समेट ही सकते हैं। अरे भैया ये कृपा, ये गुण हमारे गुरुदेव ने हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में बांटे हुए हैं। झुक जाओ, कल भी एक टिप आई थी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अगर झुका दो तो 5 बराबर हो जाती है। नीचे की ओर करो 5 बराबर लगने लगती हैं, अगर ऊपर की ओर करो तो बड़ी छोटी हैं। नानक नीवा जो चले, उनका कित्थों चले, उनका पुरुषोत्तमी कुंज तो चले। नानक नीवा जो चले, लगे ना तत्ती बहा। अगर मेरे को तत्ती बहा लग रही है तो मुझे अपने ही पुरुषोत्तमी कुंज का स्मरण करना चाहिए। तू नीमा नहीं हो सकता, झुक जा, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जय जय श्री राधे। श्री श्री पंजाबी बाबा का मैंने कल अद्भुत चरित्र सुना। मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन पूछो नहीं। उनके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया कचहरी में, उनको जज ने कहा तुमने किया? उनका मारे ये कहते हैं तो किया है। अच्छा कल दंड सुनाएंगे। रात को ही भगवान ने कहा रे भैया तू जिस साधु पर आरोप लगाया है, झूठा लगाया है, तेरा क्या बनेगा? वो झट से ही सवेरे कचहरी खुलने से पहले ही जज साहब के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा था, प्रभु मैं दुष्ट हूं, दंड मुझे दीजिए, मैंने इन पर झूठा आरोप लगाया है। हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हम झूठे होकर भी नहीं मान रहे हैं कि हम झूठे हैं, लेकिन संत लोग प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा। उस भिखारिन ने कहा कि महाराज मुझे गर्भवती किया, मेरा इंतजाम क्या किया है गदाधर भट्ट जी? हजारों फॉलोवर्स में कितना सुंदर भागवत जी गा रहे हो, लेकिन मुझे भी तो जवाब दो। उनका देवी मैं तो तुम्हें यो याद करता हूं, तुम आज ही आई हो, थोड़ी देर बैठो, सत्संग के विश्राम के बाद तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। लोगों ने कहा महाराज जी आप बाद में आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, आपने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया? उनका महाराज ये माया है, माया को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसे प्रणाम तो करना ही है।
रोज कथा में याद करते हैं। माया का बिना तो मायापति की चर्चा नहीं होती। जन्म तेरा, अभी रस कथा कह रहे थे, फिर कहने लगेंगे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। अरे भैया प्रियालाल जी के रस विहार की चर्चा कर रहे थे, पश्चेतावनी देने लगे हो उनका, इसके बिना भी तो कथा भी नहीं चलती। इसलिए माया को याद किए बिना कोई कथा सत्संग नहीं होता। तो मैंने तो कहा मैं आपको याद ही कर रहा था। अब आपकी व्यवस्था होगी। प्रणाम किया, मुझे इससे कोई क्षोभ नहीं है। माया से वैर करके क्या करेंगे। यद्यपि ये बलवान बहुत है, अरे भक्तन संग ये क्या लड़ेगी, शूरन सन ये क्या लड़ेगी। हो। अरे भैया हमको तो श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने यही कहा है, ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा ये है, मरखना पशु है उनका महाराज, धृत पद चटु भिर भी याचे। इसको प्रणाम करो, प्रणाम करो। अगर प्रणाम करने से भी नहीं मानता तो भी प्रणाम करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तब भी प्रणाम ही करो। इसलिए स्वभाव का कंपटीशन है। वो कहता मैं नहीं मानूंगा उनका, हम भी नहीं मानेंगे। मेरे को एक व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा था, मैं उसको पास जाता, उनका प्रभु जी आप मेरी पेमेंट दे दीजिए। उनका ऐसा हाथ जोड़े पैसे नहीं मिलने, कोई तड़कोल कोई हिंसक उपाय है। मैंने कहा वो तो नहीं है तो ना करना है, कहना फिर पैसे नहीं मिलने का। मिले भी नहीं, छोटे मोटे पैसे नहीं थे, मिले भी नहीं, लेकिन वो संसार में रहा भी नहीं। मैं नहीं कहता वो मेरे कारण नहीं रहा, लेकिन नहीं हम नहीं कर सकते भैया। जहां कभी किया होगा कभी करेंगे वो दुर्भाग्य होगा, लेकिन हमें एक ही बात समझाई गई है, सबसे बड़ी ताकत किसकी है। महाराज श्री कहा करते हैं इंद्र के वज्र से भी बड़ी ताकत है हनुमान जी की, महाराज गदा में गदा से बड़ी ताकत है महाराज। वहां बताया 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 बताया, वो याद करना रविदास जी, उनका सबसे बड़ी ताकत है भगवान की एक मुस्कुराहट में। जो हनुमान जी की गदा इंद्र का वज्र भी जिसे नष्ट नहीं कर सकता, वो एक भगवान की मुस्कान से। गोपियों ने कहा है सूर्यवर्धनम, गोपियों ने कहा हे प्यारे आपको इस विरह जनित कष्ट को देने की, कठोरता करने की जरूरत क्या थी। शरदुदाशय, आपने परसों चौथ बड़ी बात कही। भगवान ने जिस कमल को जो है ना अपने रूप का कंद दिया है, जिन्होंने कमल को अपनी सुंदरता का कंद दिया है, जिससे कमल इतना जय जयकार को प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषा।